हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड को। ये फिफ्थ टर्म है, 34 टर्म की सीरीज चल रही है जीएस पेपर 4 के लिए, एथिक्स के लिए। और मैंने जो एटीट्यूड वाला टर्म थर्ड टर्म कवर करा था, विलियम जेम्स का मैंने एक कोट डिस्कस करा था उसमें, वो डायरेक्टली जीएस 4 के पेपर में भी आया है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने पेपर होने से पहले वो वीडियो बनाया था और उसमें डायरेक्टली पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। पेपर 4 एथिक्स के लिए सारे टर्म से आप अवेयर होना चाहिए। तो डायरेक्टली से क्वेश्चन भी आ जाता है इस एग्ज़ाम में। अगर आप इसे टर्म्स वाइज़ कवर करेंगे, तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी पेपर से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपको चेस सिखाया भी नहीं जाए और आप दुनिया के बेस्ट प्लेयर को चैलेंज कर पाओ, तो ये कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाती है? That is aptitude. And today we are not just going to understand aptitude as a dictionary word, but as a life skill, as a UP aspirant's tool, and as a key to success in the वर्ल्ड। एंड यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में 5 तरह के इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कैसे हम एप्टीट्यूड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड में एप्टीट्यूड का मैंने यहाँ पे मीनिंग समझाया है कि एप्टीट्यूड का मतलब है आपकी नेचुरल एबिलिटी या टैलेंट, जो आपको नए स्किल सीखने और अप्लाई करने में फास्ट बनाता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स यू बिल्ड इन सुपर पावर टू लर्न फास्टर एंड परफॉर्म बेटर। एग्जाम्पल बेस्ड में हम बताएंगे कि जैसे रामानुजन उन्होंने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के सॉल्व किया था। और आज के टाइम पे देखो कि जो प्रज्ञानंदा करके एक छोटा सा लड़का है, अपने एप्टीट्यूड के बल पर वर्ल्ड चेस चैंपियंस को चैलेंज कर रहा है। सो व्हेन एप्टीट्यूड मीट्स अपॉर्चुनिटी, इट क्रिएट्स हिस्ट्री। एंड तीसरा हमें फिलोसफिकल बेस्ड इंट्रोडक्शन बताएंगे कि प्लेटो ने कहा था, द बिगनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। एप्टीट्यूड वही बिगनिंग है जो आपको लर्निंग और मास्टरी का जो फास्ट ट्रैक देती है एक तरह से। तो ये हम बता सकते हैं। फिर फोर्थ है डेटा बेस्ड बताएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ पे बता सकते हैं हम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2024 के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के हिसाब से 2027 तक सिर्फ 44% स्किल वर्कफोर्स में चेंज हो जाएगी। मतलब अडेप्टेबिलिटी इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स ए सर्वाइवल। एक कोड बेस्ड इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं। और रॉबर्ट ने कहा था कि सक्सेस विद सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। एप्टीट्यूड वही फाउंडेशन है जो आपको लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। फिर हम मेन बॉडी में बताएंगे कि कितने टाइप के एटीट्यूड होते हैं। और सबसे पहले है वर्बल एप्टीट्यूड्स। वर्बल एप्टीट्यूड मीन्स लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल। एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकते हैं हम अरुंधति रॉय की राइटिंग, जो उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाती है। सो वर्ड्स आर नॉट जस्ट सेंटेंसेस, दे आर वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। सेकेंड है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का मतलब है नंबर, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग को समझने की एबिलिटी। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे 2023 की यूपीएससी टॉपर जो थी श्वेता किशोर जी ने खुद हाईलाइट किया था कि सीसेट का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उनकी सक्सेस के लिए क्रूशियल था। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग इक्वेशन, इट्स अबाउट सॉल्विंग लाइफ प्रॉब्लम्स विद लॉजिक एंड प्रिसिशन। सो अगर आपको परसेंटेज, रेशियोज और लॉजिकल पजल क्विकली क्रैक करना आते हैं ना, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है। और बिलीव मी, सिर्फ एग्जाम में नहीं, लाइफ के हर डिसीजन में काम आता है। फ्रॉम मैनेजिंग मंथली बजट टू एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैकेनिकल एप्टीट्यूड की तरफ देखते हैं हम। फोर्थ पॉइंट है ये। मैकेनिकल एप्टीट्यूड का मतलब है मशीन्स और उनके ऑपरेशंस को समझना। मतलब कि चीज़ कैसे काम करती है, उसके प्रोसेस और मैकेनिज्म को समझने की स्किल को ही मैकेनिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि टेस्ला के जो इंजीनियर्स है, वो लोग जब सेल्फ ड्राइविंग कार डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं बना रहे, दे आर क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। मैकेनिकल एप्टीट्यूड इज द ब्रिज है इमेजिनेशन और इनोवेशन के बिटवीन। आपने बचपन में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे रिमोट कंट्रोल गाड़ी एक खोलकर फिर से जोड़ते थे, वो भी बिना मैनुअल के। लेट्स रॉ मैकेनिकल एप्टीट्यूड। और आज वही एप्टीट्यूड दुनिया को ईवीज, रॉकेट्स और रोबोटिक्स दे रहा है। तो ये हम बता सकते हैं। फिर है स्पेशियल एप्टीट्यूड, विजुअलाइजेशन और डिज़ाइन। एग्जाम्पल के इसरो के साइंटिस्ट ने चंद्रयान ठीक है इसका जो लूनार लैंडिंग के लिए यही एप्टीट्यूड का यूज किया था। सो इट्स अबाउट सीइंग व्हाट अदर्स कांट एंड डिजाइनिंग व्हाट अदर्स वोंट।
म्यूजिकल एप्टीट्यूड देख लेते हैं फिर। म्यूजिकल एप्टीट्यूड का मतलब है म्यूजिक को समझना, कंपोज करना और परफॉर्म करना। बेसिकली इट्स अ रिदम इनसाइड यू। सोचो एक ऐसे इंसान जो एक गाने की पहली बीट सुनते ही सुर और ताल पकड़ लेता है। दैट्स नॉट जस्ट टैलेंट, दैट्स अ म्यूजिकल एप्टीट्यूड इन एक्शन। एग्जाम्पल से देखेंगे कि श्रेया घोषाल जी को कौन नहीं जानता। उनका वोकल एप्टीट्यूड सिर्फ उनकी आवाज तक लिमिटेड नहीं है। इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर बडिंग म्यूजिशियन अक्रॉस द ग्लोब। और रियल लाइफ में अगर आपको एक सॉन्ग सुनने के बाद बिना लिरिक्स देखे गा पाना या उसके इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना तुरंत पिक कर लेना आता है ना, तो ये आपका म्यूजिकल एप्टीट्यूड का प्रूफ है। और म्यूजिक हैज द पावर टू हील, यूनाइट एंड इंस्पायर, एंड those with the musical aptitudes become the storytellers of human इमोशंस। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हमें यहाँ पे। इम्पोर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड में हम क्या बता सकते हैं? एजुकेशनल सक्सेस। एप्टीट्यूड डायरेक्टली बूस्ट करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस और एग्जाम की प्रिपरेशन। सोचो कि इंडियन स्टूडेंट ने इंटरनेशनल ओलंपियाड 2024 में मेडल जीते क्योंकि उनका एप्टीट्यूड इन साइंस और मैथमेटिक्स उन्हें दुनिया के टॉप ब्रेन्स के लेवल पर ले आया। So knowledge is important, but aptitude is the engine that drives it forward. फिर है सेकंड करियर डेवलपमेंट। हर इंसान के पास एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है और अगर हम उसे पहचान लेते हैं ना, तो करियर का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। जैसे कोई इंसान जिसका वर्बल एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, वो लॉ जर्नलिज्म या सिविल सर्विसेज में शाइन करेगा। और जिसकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हाई है, उसके लिए फाइनेंस और डेटा एनालिटिक्स बेस्ट है। सो द राइट एप्टीट्यूड इज द कंपास दैट पॉइंट्स यू टू द राइट करियर। यहाँ पे हम डेटा साइंटिस्ट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं करियर डेवलपमेंट में। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। न्यूमेरिकल एनालिटिकल एप्टीट्यूड में फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बताएंगे हम। लॉजिकल एप्टीट्यूड इज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, इट्स एसेंशियल फॉर रियल वर्ल्ड इनोवेशन और क्राइसिस मैनेजमेंट। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर इंडियन साइंटिस्ट ने अपने एप्टीट्यूड दिखाई थी और डेवलप किया था कोवैक्सीन को, एक इंडिजीनियस वैक्सीन जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई। और इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी यही न्यूमेरिकल और एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंटरप्रेन्योर्स को टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। सो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस एप्टीट्यूड टर्न्स ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो ये हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताएंगे। फिर फोर्थ है इनोवेशन। इनोवेशन में बताएंगे क्रिएटिव एप्टीट्यूड ही वो है, मतलब क्रिएटिव एप्टीट्यूड वही स्पार्क है जो दुनिया को नए ब्रेक थ्रू देती है। एक रीसेंट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सैम अल्टमैन का। अपने टेक्नोलॉजिकल एप्टीट्यूड को यूज करके उन्होंने ओपन एआई और चैट जीपीटी लॉन्च किया जो 2023-24 में पूरी एआई इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर गया। अब से ये समझ आता है कि एप्टीट्यूड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड विदाउट इट प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। तो ये इनोवेशन में बता सकते हैं। अब हम इसमें मेजरिंग एप्टीट्यूड का बताएंगे। मेजरिंग एप्टीट्यूड में हम बताएंगे कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में, ये देखिए एप्टीट्यूड मेजर करने के लिए दुनिया भर में एन नंबर ऑफ टेस्ट हैं। जैसे एक सेट का एग्जाम होता है, जीआरई होती है, कैट होता है, यूपीएससी सीसेट। और सीसेट भी एक एलिमिनेटर ही एक फिल्टर है जहाँ पे मतलब लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। और इन लाइफ भी एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट सॉल्विंग द अननोन विद कॉन्फिडेंस। यूपीएससी एस्पायरेंट मतलब हमारे लिए ये जो सीसेट है एक तरह से, सीसेट एक साइलेंट किलर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एप्टीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप एग्जाम हॉल से बाहर विनर बनकर निकलते हो या नहीं। तो ये हम बता सकते हैं। और फिर साइकोमेट्रिक असेसमेंट। साइकोमेट्रिक असेसमेंट आज के ज़माने में जो कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए एप्टीट्यूड को टेस्ट करना भी एक ज़रूरी है। क्योंकि बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट से ही पता चलता है कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय हो या कि एक लीडर इन मेकिंग हो। बिकॉज़ इन द बोर्ड रूम योर एप्टीट्यूड स्पीक्स लाउडर देन योर सीवी। तो यहाँ पे एप्टीट्यूड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि इन्फोसिस और टीसीएस जैसे जो इन्फोसिस और टीसीएस में क्या होता है, जो टॉप रिक्रूटर्स होते हैं ना, वो एप्टीट्यूड के बिना टैलेंट को हायर ही नहीं करते हैं। तो ये हम बता देंगे इसमें साइकोमेट्रिक असेसमेंट में। अब तीसरा है रियल वर्ल्ड असेसमेंट। एप्टीट्यूड सिर्फ पेपर पे नहीं दिखता है, रियल दुनिया में भी देखते हैं कि 2024 में जो एशियन गेम्स में इंडिया के जो मेडल विनर्स ने प्रेशर के अंडर अपना फिजिकल और मेंटल एप्टीट्यूड प्रूव किया है। तो टैलेंट गेट्स यू टू द रेस, एप्टीट्यूड विंस यू द मेडल। तो ये हम एग्जाम्पल में बता सकते हैं एशियन गेम्स के जो विनर्स उनका मेंटल एप्टीट्यूड का एग्जाम्पल। फिर डेवलपिंग एंड नर्चरिंग, यहाँ पे बताएंगे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में
तो दोस्तों एप्टीट्यूड एक सीड की तरह है, जितना जल्दी पानी दोगे उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। पीएम श्री स्कूल ने यही प्रूव किया, होलिस्टिक डेवलपमेंट जहाँ बच्चे वुड लर्निंग से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं। फिर कंटीन्यूअस लर्निंग में हम बताएँगे कि आज के डिजिटल एज में एप्टीट्यूड स्टैटिक नहीं है, इट्स डायनामिक। कोर्सेरा, स्वयं, खान अकेडमी जैसे प्लेटफ़ॉर्म से एक नई दुनिया खुल दी एक तरह से। द डे यू स्टॉप लर्निंग इज़ द डे योर एप्टीट्यूड स्टॉप सर्विंग यू। सो कीप लर्निंग एंड डोंट स्टॉप until you get you what you want in your life। तो एग्जांपल, एक स्मॉल टाउन स्टूडेंट कोर्सेरा से एआई सीखकर गूगल में जॉब ले लेता है। सो दैट्स एप्टीट्यूड प्लस अपॉर्चुनिटी। एप्टीट्यूड प्लस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हम बता सकते हैं इसमें कंटिन्यूअस लर्निंग में। फिर हम मेंटरशिप एंड गाइडेंस में बताएंगे कि मेंटर्स एक मिरर की तरह होते हैं जो आपको आपका एप्टीट्यूड दिखाते हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए टॉपर्स का गाइडेंस एक रियल बूस्टर होता है, बिकॉज समटाइम्स योर एप्टीट्यूड नीड्स डायरेक्शन मोर देन मोटिवेशन। तो आप है ना सिर्फ मोटिवेशन रील्स लबासना की स्क्रॉल करके आईएएस नहीं बनोगे, आपको पढ़ाई करना होगी, अपना एप्टीट्यूड यूज करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा गाइडेंस और मेंटरशिप होना चाहिए। फिर स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स, स्किल इंडिया मिशन का 2023 का अपडेट है कि एक रिमाइंडर है कि कल का इंडिया सिर्फ डिग्री से नहीं चलेगा, एप्टीट्यूड इन एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी से चलेगा। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं हम कि एप्टीट्यूड इज द न्यू करेंसी इन डिजिटल इकोनॉमी। फिर स्किल एनहांसमेंट में हमने बता दिया। अब रोल ऑफ एप्टीट्यूड देख लेते हैं पब्लिक सर्विस एंड गवर्नेंस में। इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में हम बता सकते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने 2024 के यूनियन बजट बनाते वक्त दिखाया था कि एप्टीट्यूड सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि विजन का रिफ्लेक्शन होता है। ये ग्रीन ग्रोथ और फिस्कल कंसोलिडेशन एक ही फ्रेम में लाना, इट्स रियल एप्टीट्यूड। फिर सेकंड है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप तभी शाइन करती है जब एप्टीट्यूड प्रेशर में काम करे। जैसे 2023 के जो G20 समिट आपको याद तो होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लोमेटिक एप्टीट्यूड यूज करके इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे कॉन्फिडेंट लीडर बना दिया था। और ग्रेट लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ एप्टीट्यूड। तो ये हम बता सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिशन कर्मयोगी और सेकंड एआरसी रिफॉर्म ने एक बात क्लियर कर दी है कि 21st सेंचुरी के जो सिविल सर्वेंट है सिर्फ फाइल्स नहीं हैंडल करते, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और इसी के लिए एप्टीट्यूड इज द बैकबोन। तो कंक्लूजन हम बताएंगे यहाँ पे। कंक्लूजन में कि कॉलिन का यहाँ पे एग्जांपल बता सकते हैं। कॉलिन ने कहा था कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। और अगर एक नाम आपके दिमाग में भी आता होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, बार बार इनको कोट करते हैं, एक साइंटिस्ट जिनकी एप्टीट्यूड ने इंडिया के स्पेस और डिफेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और सोचिए, सुंदर पिचई, एक सिंपल सा लड़का जो चेन्नई से है, एप्टीट्यूड और हार्डवर्क के दम पर गूगल का सीईओ बन गया। इफ ही कैन डू इट, व्हाई नॉट यू? तो दोस्तों एप्टीट्यूड सिर्फ एक पर्सनल एसेट नहीं है, इट्स अ नेशनल एसेट। अगर हम सब अपना एप्टीट्यूड नर्चर करें ना, तो इंडिया का फ्यूचर सिर्फ ब्राइट नहीं होगा, एक तरह से डेज़लिंग होगा। तो आज की वीडियो में अ, एप्टीट्यूड से रिलेटेड हमने ये सब डिस्कस किया है। ये 2-3 एग्जांपल और बचे। मैकेंजी की ग्लोबल रिपोर्ट का डेटा हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कंक्लूजन में यहाँ पे मैंने बताया भी है कि हाई एप्टीट्यूड एम्प्लॉय 25% मोर इनोवेटिव प्रॉफिटेबल होते हैं। एटीट्यूड का वैल्यू बेस्ड वाला एग्जांपल, ये इट्स नॉट जस्ट अ पर्सन, ये तो बता चुकी हूँ मैं। नेशनल एसेट ऑफ वैल्यू एडिशन भी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे कुछ कोड मैंने एडिशनल और डाले हैं कि एप्टीट्यूड द एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट क्विकली। टोनी रॉबिन्स का कोड आया था, ओनली लिमिट टू योर एबिलिटी टू इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट। नीति आयोग का डेटा से हम हमारे आंसर को एनरिच कर सकते हैं। पर वर्ल्ड बैंक एजुकेशन की रिपोर्ट आत्मनिर्भर भारत को बता सकते हैं। फिर लिंक कर सकते हैं एप्टीट्यूड को एजुकेशन के साथ। केस स्टडी बायजू, वैसे बायजू का भी बता सकते हैं कि फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न के सेंस में मुकेश अंबानी के बिजनेस एप्टीट्यूड, रिलायंस जियो का डिजिटल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑलरेडी मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया है। अब भगवद गीता के सर्वधर्म कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बता सकते हैं। फिलोसफी से रिलीजियस इंसाइट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि that encourage aligning aptitude with one's duty for personal and social harmony। तो इस तरह से हमारा आंसर एनरिच होगा और हम है ना ज़्यादातर चीज़ें ऐड करेंगे, तो हमें अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा सब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को